हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन, हमारे द्वारा लिया गया निर्णय कई सारी परिस्थितियों से कंट्रोल होता है। हम जो डिसीजन लेते हैं उस पर कई चीजों का नियंत्रण है। आजकल तो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी खुल गई है और मैं समझता हूं कि मैक्सिमम लोग मोबाइल फोन के मरीज तो हो ही गए होंगे। मैं तो आधा हो गया हूं। मैक्सिमम लोग मोबाइल फोन के मरीज हो चुके हैं और मैं भी कदाचित आधा हो चुका हूं। आप लोगों में से भी होंगे। बिल्कुल। हर आधे घंटे 1 घंटे पर मोबाइल पे देखना ही है, क्या आया, क्या मैसेज आया, क्या इंफॉर्मेशन आई। और मजे की बात तो यह है कि हमारे देश में कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे गुट हैं जो कंटेंट्स को तैयार करते हैं। उनको पता होता है कि यह कंटेंट हम भेजेंगे उधर से क्या रिएक्शन होगा, क्या माइंड सेट होगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? और हम उसी अनुसार से थिंकिंग करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। पंचतंत्र की कहानियों के बारे में आप लोगों ने सुना है? विष्णुदत्त शर्मा एक लेखक हुए जो पंचतंत्र की कहानियां लिखे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो, कुछ लोगों ने सुना ही हो केवल। तो मैं उसी में से एक छोटी सी कहानी बताता हूं अपने तरीके से, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा डिसीजन कैसे इफेक्टेड होता है, कैसे प्रभावित होता है। एक बार एक पंडित जी थे, बहुत पहले की बात है। पंडित जी ने एक बछड़ा, गाय का बछड़ा, बहुत शानदार सुंदर बछड़ा था, खरीदा उसको। वो लेके जा रहे थे। 4 ठग लोग थे। उन लोगों ने प्लान बनाया कि इस बछड़े को ठगना है हम लोगों को। क्या किया जाए? तो एक जाता सबसे पहले पहुंचता है, कहता पंडित जी आपकी बकरी तो बहुत सुंदर है। पंडित जी ठटके गए, तो बछड़ा लिया हो, तुम बकरी बोल रहे हो? अरे बकरी ही तो है। फिर उनका माइंड कंफ्यूज हुआ। फिर देखते हैं, कह नहीं तो बछड़ा नहीं है। उस ठक्का बस उतने काम था, वो इतना करके मुस्कुराते हुए चला गया। फिर दूसरा आया, उसने भी कहा और पंडित जी नमस्कार, बहुत मोटी बकरी है। पंडित जी के माथा पर ठंडा। वो आया तो भी बकरी बोला, ये बकरी बोल रहा है। कह यार ये बछड़ा है, तुम बकरी? अरे नहीं, मोटी बकरी है, आपको कंफ्यूजन है पंडित जी। मुझे तो ऐसी ही बकरी चाहिए थी पंडित जी। पंडित जी को बैठ गए, कहे लगता है कि मैं ठग गया हूं, ये सब सही बोल रहे हैं, मैं ही गलत हूं। फिर कहा नहीं, मैं तो बछड़ा ही खरीदा था। फिर मैं तो बछड़ा ही खरीदा था, बछड़े का पैसा दिया हूं, ये सब बकरी बोल रहे हैं। कहा दाम बताओ? कहा नहीं मैं दाम नहीं बताऊंगा, ये बछड़ा है, तुम लोग बकरी बताते हो। वो तीसरा भी चला गया इतना करके। लेकिन सबसे बड़ा विश्व स्तर का दंगल कौन बना? अर्जुन। बाकी क्यों नहीं बने? गुरु तो एक ही था, सबके पास खाने पीने की, रहने की व्यवस्था एक ही थी। वही बता रहा हूं, माइंड सेट इसका कैसा होता है, जो चीजों को डिफरेंस करता है हमें और आपको, अन्य लोगों से। और आपको ताज्जुब होगा, द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु को भी मिसगाइड कर दिया गया, मिस इंफॉर्मेशन दी गई, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। वहां कैसे हुई मालूम है? उस समय के सबसे बड़े डिप्लोमैट, कूटनीतिक रणनीतिकार शीर्ष पर श्री कृष्ण जी थे, जो पूरे युद्ध का जो है डिप्लोमेसी तैयार करते थे।
उन्होंने सोचा कि धर्म की विजय के लिए द्रोणाचार्य का वध होना आवश्यक है। अगर द्रोणाचार्य का वध नहीं होगा, क्योंकि वह राजधर्म से बंधे हुए हैं और कौरवों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, इनका वध होना नितांत आवश्यक है। और ये इनका वध करना पांडवों में किसी के पास ताकत नहीं है। फेस टू फेस, आमने सामने की लड़ाई में इनका वध कर पाना मुश्किल है। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक योजना बनाई। क्या बनाई जानते होंगे आप लोग? क्या योजना थी? द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, और उनको पता था कि अगर अश्वत्थामा के मरने की खबर द्रोणाचार्य को मिलेगी, ये युद्ध नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, धनुष बाण रख देंगे। उन्होंने प्लान बनाया रात में कि कल ऐसी खबर फैलानी है, ऐसी खबर फैलानी है, सच्चाई नहीं है, ऐसी खबर फैलानी है कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य मानते नहीं कि मारा गया। तो युधिष्ठिर को तैयार किया गया कि आप झूठ बोलिए, क्योंकि आप ही सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं पूरे इस महाभारत में, जिस पर द्रोणाचार्य विश्वास करेंगे कि अगर आपने कह दिया कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया तो वह मान लेंगे। वो तैयार नहीं हुए, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, युद्ध भले हार जाऊंगा। तो कहा गया भाई ठीक है। फिर एक हाथी था महाभारत में, उसका नाम था अश्वत्थामा। उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। तो कहा गया कि भाई आप हाथी मरेगी, आप कह दीजिएगा कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजलो, नर मारा गया कि हाथी मारा गया। कहे हाँ इतना तो मैं कर सकता हूं, जब पूछा जाएगा। अश्वत्थामा नामक हाथी को भीम ने मार दिया और पूरे युद्ध स्थल पर ये शोर मचा दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। चारों तरफ खुशी की लहर फैल गई और द्रोणाचार्य ने भी इस चीज को सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, ये क्या बात है, कितनी सच्चाई है। तो भागे भागे आए युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर तुम बताओ सच्चाई क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजलो। तो अश्वत्थामा मारा गया, इसके जस्ट ठीक बाद श्री कृष्ण भगवान ने फिर शंख बजा दिया बहुत जोर से। तो नरो कुंजलो द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। वो उन्होंने सुन लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, आगे उन्होंने क्या कहा उसको उन्होंने नहीं सुना। और वहीं पर धनुष बाण रख करके वो बैठ गए रथ के पास। और उनका जो परम शत्रु था, पुराना शत्रु धृष्टद्युम्न, उसने उनका गला काट दिया। अब आप सोचिए कि मिस इन्फॉर्मेशन से, गलत सूचना से क्या से क्या हो गया, हुआ नहीं हुआ? अगर यह गलत सूचना नहीं होती, यह कूटनीति नहीं पता की गई होती, या डिप्लोमेसी नहीं हुई होती, तो क्या द्रोणाचार्य मारे जाते? नहीं मारे जाते। नहीं मारे जाते तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता नहीं होता। अंडरस्टैंड? तो जो मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इंटरप्रिटेशन है, यह दिन रात हमारे आपके माइंड को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। इसका डिसीजन करना हमारा आपका कर्तव्य है, हमारी आपकी ड्यूटी है, क्योंकि हम लोग विवेकशील प्राणी हैं, कोई भेड़ नहीं है। भेड़ चाल सुने हैं आप लोग? भेड़ चाल हिंदी में एक सेंटेंस है, सुना किसी ने? भेड़ चाल का मतलब होता है कि जहां एक भेड़ गिरती है कुएं में, सारी भेड़ें उसमें गिर जाती है, नहीं सोचती है कि हम कुएं में गिरने जा रहे हैं। सारी भेड़ें ये सोचती हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है,
चलो देखते हैं क्या अच्छा हो रहा है। सब उसमें कूद गए और सबके सब नष्ट हो गए। तो वी आर नॉट ए भेड़, वी आर ए ह्यूमन बीइंग। हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, विवेकशील प्राणी है नहीं है। जब द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु गलत इंफॉर्मेशन से, गलत सूचना से, दुनिया के महानतम गुरु थे, भ्रमित हो गए और उनको मानना पड़ा, तो हमें और आपको अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है, तो यह डिसाइड करना हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम कैसे डिसाइड करें उसको, कैसे अप्लाई करें अपना माइंड में उसको। यही कारण है कि दुनिया में जितनी प्रजातियां हैं, केवल मनुष्य एक ऐसा निकम्मा प्राणी है कि जितना उसको पहुंचना चाहिए था उतना वो नहीं पहुंच पाता। एक पेड़ निर्जीव है, एक पेड़ को जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा होता है नहीं, बताओ? जितनी बड़ी उसकी शाखाएं होनी चाहिए, उसकी शाखाएं उतनी बड़ी होती है नहीं होती है। जितना फल और पत्तियां उसमें आनी चाहिए उतनी आती है नहीं आती है? आती है ना। जितना फल, जितनी पत्तियां, जितना बड़ा उसको होना चाहिए उतना वो होता है। लेकिन मानव हो पाता है? कुछ हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना माइंड अप्लाई नहीं करते हैं, हम भेड़ जाल में विश्वास करते हैं, हम गलत इंफॉर्मेशन पे जी रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसलिए डिफरेंस पैदा हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? आ रही है? किसको आ रही है मेरी बात? किसको समझ आ गई? पूरा हाथ खाओ, हाँ ऐसे खाओ, पूरा लगे जहां उठा है खाओ। क्या तुम लोग यंग हो, अभी पूरी दुनिया को चेंज करना है, ऊंचाइयों पहुंचना है, कैसे पहुंचो बात बताओ? कहते हैं कि टू इरर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। टू इरर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। बट रिपीटेड इरर इज क्राइम, गलती को दोहराना अपराध है। आपसे कोई गलती हो जाए उसको एक्सेप्ट करो, प्रायश्चित करो, बट अगर वही गलती बार बार आप रिपीट करोगे तो क्राइम की श्रेणी में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। आप एक दिन में एक नहीं 1000 गलतियां करो, लेकिन हर एक गलती अलग प्रकार की होनी चाहिए, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आया होगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। उससे एक बार पत्रकारों ने पूछा कि तुम 9999 बार फेल हो गए एडिसन, तुम कभी डिमोरलाइज नहीं हुए? कहा भाई मैं 9999 बार फेल नहीं हुआ, हमने 9999 वो तरीके देखे जिनसे बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। उसने ऐसे किया तो बल्ब नहीं बना, फिर ऐसे किया फिर नहीं बना, फिर ऐसे किया फिर नहीं बना, फिर ऐसे किया फिर नहीं बना। एक्सपेरिमेंट में उसने नए नए मतलब डेली वो कई मिस्टेक करता था, और मिस्टेक करते 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 10,000वीं बार वो कामयाब हो गया, वह रास्ता उसको मिल गया कि किस रास्ते से बल्ब बन जाता है। अगर वह 9999 गलती नहीं किया होता तो क्या बल्ब बन पाता? बोलो, नहीं बन पाता। गलतियां करो लेकिन रिपीट न करो अपनी लाइफ को, अगर आगे बढ़ना है तो। हर बार एक
say that he did not make any mistake in his life, we can say surely that he did not do anything in his life. यदि कोई ये कहता है कि उसने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। समझ आया कि नहीं? मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है। हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं वो क्या है? कोई व्यक्ति एक किताब लिखता है तो किताब में क्या होता है? उसकी लाइफ की मिस्टेक्स, उसने कितनी गलतियां की हैं वो लिखता है उसमें। वो उसका तब अनुभव हो जाता है, वो नॉलेज आपके लिए हो जाता है। अर्थात एक व्यक्ति ने अपने 100 वर्ष के जीवन में, 70 वर्ष के जीवन में जो कुछ लिखा, जो भी अनुभव किया वो लिखा, उसको आपने 2 दिन में पढ़ लिया। अर्थात उस व्यक्ति ने जितना 70 साल में सीखा था उतना आपने 2 घंटे में आपने पढ़ लिया किताब को पढ़ करके। ये सुविधा हमारे आपके पास उपलब्ध है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए स्कूल कॉलेज लोग आते हैं। स्कूल कॉलेज लोग क्यों आते हैं? उन महान लोगों की गलतियों को जो किताबों में लिखा गया उनको सीखने के लिए आते हैं। उन्होंने जो अपनी लाइफ में अचीव किया, जो गेन किया मेहनत से, चाहे जैसे गेन किया, हजारों बार गलतियां करके गेन किया, वो हम पढ़ते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन का जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ते हैं ना, बल्ब कैसे बनता है, उसने कितनी बार गलती की थी। ऐसे न जाने कितने थिंकर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी गलतियों को अपने अनुभव की किताबों में लिखा था। हम और आप भाग्यशाली हैं, इस युग में जी रहे हैं कि वहां से सीख जाते हैं। समझ आ रही नहीं आप लोगों को? तो आपको, हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है सीखने की। कैसे ड्रेस्टिंग चेंज आएगा लाइफ में। आप लोगों को लगता होगा कि यहां बैठा दिया गया, हमको मस्ती करते करके बाहर कहीं घूमते, धूप लेते, रेस्टोरेंट में जाते, यहाँ आना पड़ता है। आप क्यों आते? अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन क्या है? अनुशासन वह सिद्धांत और रूल्स, रेगुलेशंस है, नियम है जिनको हम फॉलो करते हैं। जैसे नियम है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठते हैं, डेली स्नान करना चाहिए, करते हैं ना, डेली ब्रश करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए साफ सुथरे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। करते हो ना? कितने लोग करते हो? अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन कितने लोग करते हैं? सभी लोग करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। माता पिता और गुरु की जो भूमिका होती है वह एक कुम्हार की तरह होती है। आप लोगों ने किसी ने कुम्हार को देखा है कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाते हुए? वह जब खड़ा बनाता है तो एक हाथ नीचे से लगाता है, एक ऊपर ठोंकता है, ठोंकता है नहीं, और नीचे से लगाया जाता है। नीचे से हाथ क्यों लगाता है? सपोर्ट के लिए। और ऊपर से क्यों ठोंकता है? ताकि आपको एक सेफ एंड साइज मिल जाए। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स होते हैं, गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। अगर हमें वो डांटते हैं, जहां लोग ऊपर से ठोक रहे हैं लेकिन नीचे से सपोर्ट लगाए हुए, नीचे से सपोर्ट लगा हुआ है, ऊपर तक ठुकाई हो रही है लेकिन नीचे से भी सपोर्ट लगा है, तो कुम्हार की भूमिका में होते हैं पेरेंट्स एंड आपके गुरु, शिक्षक। आपको तो एक बार लग सकता है कि
पढ़ाई बहुत हो रही है, कढ़ाई बहुत हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? सोचा कभी किसके हित में है? ये अनुशासन, ये कढ़ाई, ये टफनेस किसके लिए है? विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जहां मानव जीवन के पूरे जीवन काल की आधारशिला रखी जाती है। क्या होता है? आधारशिला, फाउंडेशन। कोई बिल्डिंग कितनी मजबूत होगी, कितनी टिकाऊ होगी, कितनी ऊंची बनेगी, ये किस पर डिपेंड करता है? उसके फाउंडेशन। आप अपने जीवन में कितना ऊंचे जाओगे, कितना आगे बढ़ोगे, ये किस पर डिपेंड करता है? आपके स्टूडेंट लाइफ पर। आपने इस अवधि में, इस पीरियड में, इस टाइम में कितनी कठोरता से, कितना अनुशासित रह करके लर्निंग प्रोसेस को एडॉप्ट किया है, चीजों को सीखा है। आपकी भविष्य की ऊंचाई इस पर मायने रखेगी। मैं क्या बता रहा था कि आज से 35 साल बाद डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? इस पार्टी कहां की थी? एक ही किताब, एक ही बिल्डिंग, एक ही शिक्षक, बट डिफरेंस वो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना आप लोग इसको। ये वही सारे कारण है जो डिफरेंस पैदा करते हैं। तो क्या आप चाहते हो एवरेज बनना? नहीं चाहते। तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। कहते हैं कि यदि किसी पत्थर को छेनी और हथौड़े से कष्ट होगा तो वह मूर्ति बन पाएगा? भगवान बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। बोलिए, ऐसा है नहीं? एक बार एक गांव में मीटिंग हुई कि एक मंदिर बनना चाहिए। यहाँ मैंने देखा है बुंदेलखंड में, क्या प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी लगभग हर गांव में कोई कोई मंदिर जरूर होता है। होता है नहीं होता? होता है ना, यहाँ भी है। तो एक बार एक गांव में पंचायत ने निर्णय किया कि बढ़िया मंदिर बने, उसमें मूर्ति स्थापित की जाए। मंदिर बनके तैयार हो गया। एक बढ़िया मूर्तिकार जो बहुत बढ़िया मूर्तियां बनाया करता था, उसको ऑर्डर दिया गया, बढ़िया मूर्ति तैयार करो। उसने कहा क्यों नहीं, हमारा तो काम ही है, बनाएंगे। मूर्तिकार पत्थरों के झुंड से एक पत्थर उठा के लाया। जैसे ही छेनी और हथौड़े से वार करना शुरू किया कि इसको हम भगवान बनाना है, मूर्ति बनाना है, तो पत्थर से आवाज आई, नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं है, इतना कष्ट सहना, हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। तो मूर्तिकार ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर मैं छेनी हथौड़ी का वार नहीं करूंगा। उसको उठा के बाहर फेंक दिया। दूसरा पत्थर लाया, उस पर वार करना शुरू किया। तो पत्थर से आवाज आई, हे मूर्तिकार, मुझे कष्ट तो जरूर हो रहा है, लेकिन तुम अपना काम जारी रखो। मुझे कष्ट तो अवश्य हो रहा है, लेकिन अपना काम जारी रखो। मूर्तिकार ने कुछ ही दिन में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मूर्ति बना के तैयार कर दी। पंचायत के लोग आए मूर्ति लेने, उसको पेमेंट किया, मूर्ति लेकर के जाने लगे तो देखा कि बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ है। तो लौट के आए, मूर्तिकार से पूछे क्या है, मैं पत्थर ले जा सकता हूं? उसने कहा हाँ जरूर ले जाओ। उसने कहा जरूर ले जाओ, मेरे किसी काम का नहीं, इसको मैं टेस्ट कर चुका हूं, इसका मेरा ट्रायल हो चुका है, मेरे किसी काम का नहीं, ले जाओ। लेकिन पूछा कि करोगे क्या इसका? कहा मंदिर में मूर्ति की होगी स्थापना,
में फोड़ने के काम आएगा। अब मूर्ति की हो गई स्थापना, मूर्ति होने लगी पूजा। हर 5 मिनट 10 मिनट में लाइन लगा करके लोग जाते थे, मूर्ति की पूजा करते थे। जय अम्बे, जय गौरी, जय जगदम्बे, फूल माला चढ़ाते थे, माथा टेकते थे और नारियल ला करके उस पत्थर पे फोड़ते थे। हर 5 मिनट में कोई आए, नारियल उठाए, कहे जय जगदम्बे, उसकी खोपड़ी। अब मूर्ति की होने लगी पूजा और उसकी होने लगी ठोकाई। और ठोकाई कब तक होगी उसकी? जिंदगी भर ठोकाई होगी उसकी। तो मूर्ति ने कहा उस पत्थर से, पहला अवसर तो तुमको ही मिला था, काश उस समय कुछ घंटों का दर्द झेल लिया होता, आज तुम्हारी पूजा होती। मेरी बात समझ आ रही है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? समझ आया नहीं? तो यही स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ में जितना स्ट्रिक्ट आप अनुशासन फॉलो करोगे, लाइफ में आप उतना ही कामयाब होंगे, आपकी उतनी अच्छी पूजा होगी। कहते हैं कि लम्हों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये लम्हा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई खता मत करिएगा, नहीं तो आजीवन होगी ठुकाई। देख लो आसपास माहौल में, जिन लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में अनुशासित रह करके अपने फाउंडेशन को अच्छे से तैयार नहीं किया, वो आजीवन परेशान होते। ठोकाई यही है क्या? कोई जाके किसी सिर के नारियल थोड़ी फोड़ रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा फूट रहा है उसके ऊपर, वो तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी बात को समझ आई कि नहीं? कैसा लग रहा है? क्वेश्चन आएगा, क्या डिसीजन आप लोग लेना शुरू कर दिए हैं? डिसीजन लेना शुरू कर दिए हैं, डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। कहते हैं कि सफल आदतें मनुष्य को सफल बनाती हैं। सफल आदतें मनुष्य को सफल बनाती हैं। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही हमारे अधिकार में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा भविष्य कैसे होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? अच्छी आदतों का निर्माण करना। अच्छी आदतें हम बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और अच्छी आदतें ही हमें कामयाब बनाती हैं, सफल बनाती हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, ह्यूमन साइंटिस्ट, उन्होंने ह्यूमन नेचर पर रिसर्च किया। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मिलियनियर, बिजनेसमैन, सोशलिस्ट, पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर, एडमिनिस्ट्रेटर, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने उस पर रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि सभी सक्सेसफुल लोगों की आदतें एक जैसी हैं। सभी सक्सेसफुल लोगों की जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो एक जैसी हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इट मीन्स आदतें ही हमें सफल बनाती हैं। तो क्यों ना हम उन आदतों को एडॉप्ट कर लें और यही आदतें हमें सफल बना देंगी एकदम। यह रिसर्च है। गुड हैबिट्स मेक ए मैन गुड, बैड हैबिट्स मेक ए मैन बैड। और आदतें बनाना हमारे आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में थोड़ी। अच्छी आदतें क्या हैं?
वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ जाओ, ये किसी और के हाथ में है? ये अपने ही हाथ में तो है। क्या जल्दी नहीं उठ सकते हैं? ये दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों की पहली सबसे बेस्ट हैबिट है कि सुबह जल्दी उठ जाओ। उठने के बाद फिर क्या करना है? फ्रेश हो जाइए, रेडी होकर के दौड़ने निकल जाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम करिए। सारे लोग ये करते हैं। और यह किसको करना है? खुद को करना है, किसी और को नहीं करना। और यह मैंने खुद में भी इंप्लीमेंट किया है, वो आपको दिख रहा होगा। पिछले 38-40 साल से मैं कर रहा हूं, कोई शायद नहीं होगा इस टाइम का। लगातार कर रहा हूं, उसी का आउटपुट है। इसमें से कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? इस हैबिट को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? कितने लोग डेली रनिंग कर रहे हैं? कितने लोग डेली योगा कर रहे हैं? कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? हैंड्स अप। केवल एक लड़की ने हाथ उठाया, बाकी किसी ने नहीं उठाया। अरे झूठे उठा लिए होते, नहीं उठाया ना, करते ही नहीं, उठाएंगे क्यों? अब आप समझ सकते हैं जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, पूरी क्लास एक जैसी ही है, सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, लेकिन 100% गारंटी है कि कोई फायदा हो या ना हो, नुकसान नहीं होगा। है भाई राइट? नुकसान होगा क्या? कोई फायदा होगा ना। और आप लोग तो नर्सिंग के विद्यार्थी हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, आप तो इस समाज के लिए एक आदर्श हो। आप लोग निकलते हो इस ड्रेस में, व्हाइट कलर में, तो और लड़कियों के लिए आप आदर्श, समाज के आदर्श। अगर आपको आदर्श बनना है तो इन आदर्शों को करना। क्या कोई मुश्किल काम? क्या मुश्किल काम नहीं है ना, इसीलिए नहीं होता। मुश्किल काम है ही नहीं, इसलिए नहीं होता है। मैंने क्या कहा था? छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सफल बनाती हैं, उसको हम लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत छोटी बात है। सोचते हैं आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं, परसों कर लेंगे, आज तो 1 घंटा और सो लेते हैं, कल सवेरे उठ जाएंगे, कल आएगा तो चलो भाई कल देखते हैं, आज थोड़ा और सो लेते हैं। ठीक है, 1-2 दिन किया तो कहेंगे चलो ठीक है, 2-4 दिन डालते हैं, करेंगे कभी। ऐसे ऐसे टाइम निकलता जाता है, टाइम बीतता जाता है और हम वहीं रह जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं? तो अब आप लोग करोगे? अगर आप लोग चाहते हो कि पूरी क्लास सक्सेस हो लाइफ में, देखिए एक बात मैं बताऊंगा आपको, मेरा अपना यह मानना है, मेरा अपना यह विचार है, मैंने जो सीखा है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा विश्वविद्यालय वहां के शिक्षक नहीं बनाते हैं, उनके यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होता, वहां के विद्यार्थी ही उस कॉलेज इंस्टीट्यूट को एक अच्छा चीज बनाते हैं। अगर विद्यार्थी अच्छे हैं